मछली पकड़ते हैं, जरा हाथ खड़ा करा। देखो भगवान के दरबार में बैठे हो, झूठ मत बोलना, क्योंकि हम असलियत सबकी जानते हैं। अपनी हंसी कोई नहीं कराएगा, है ना? हो सके तो ये सब छोड़ देना। महाराज तो देखा रेणुका ने इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ तैर रहे तो बड़ा अच्छा लगता, सब बढ़िया साफ पानी भरा, सुंदर जल भरा है, मछलियां तैरी, मगरमच्छ किलोल कर रहे हैं, तो रेणुका को बड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये दृश्य देखती रही रेणुका, देखती रही, मंद मंद हवा चल रही, बढ़िया देख रही है कि कैसे मछलियां इधर से उधर रंग बिरंगी, एक से एक कलर बढ़िया से। तो देखते देखते इनके मन से ये ध्यान ही उतर गया कि मैं पानी लेने के लिए आई थी, जल लेने के लिए आई थी, मेरे पति प्यासे बैठे। अब देखती रही, पता नहीं कहाँ ध्यान चला गया, पति का ख्याल निकल गया दिमाग से। अब धीरे धीरे दोपहर की आई हुई, महाराज शाम के 6 बज गए, सूर्यास्त होने वाला। अब जब सूर्यास्त होने लगा, एकदम से जब प्रकाश कम पड़ा तो इनको झटका लगी, हे भगवान, अरे मैं तो आई थी पानी लेने, जल लेने, मेरे पति प्यासे बैठे, आज तो मेरी खैर नहीं। तो महाराज घड़ा उठाया और जल लिया, और जल लेकर के पहुंच गई। आज जमदग्नि महाराज उसी आश्रम में बैठे रेणुका का इंतजार कर रहे हैं कि रेणुका दोपहर की गई, अभी तक वापस नहीं आई, क्या कारण, कहाँ रह गई? दूर से देखा रेणुका चली आ रही। अब जल लेकर के आई, घड़ा रख दिया, इतना डर गई कि पति से भी नहीं कहा, पति देव पानी ग्रहण कर लीजिए, जल पी लीजिए, नहीं। अब जमदग्नि महाराज को बड़ी गुस्सा आई, एक तो गलती की, ऊपर से कुछ बोला भी नहीं। जमदग्नि महाराज ने कहा, देवी इतना समय कहाँ लगा दिया, दोपहर की गई, शाम को वापस आ रही हो, कोई ख्याल है कि नहीं? रेणुका इतनी डर गई कि कुछ नहीं बोली, और जितनी नहीं बोल रही है, जमदग्नि महाराज का क्रोध बढ़ रहा, इतना क्रोध आया, परशुराम समेत 4 बेटा है, फरसा दिया अपने बेटों को और कह दिया, जाओ बेटा, अगर तू मेरा सच्चा बेटा है तो अपनी माँ का शीश काट दे। अब कौन ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ का सिर काटेगा? 3 पुत्र थे, तीनों ने मना कर दिया, पिताजी मुझे माफ करना, मुझसे नहीं होगा। इंतजार करते रहे परशुराम जी का। कुछ देर बाद परशुराम आए, देखे तीनों भाई और माता जी उदास खड़ी हैं, पिताजी भी बड़े क्रोध में लग रहे। परशुराम आकर के पिताजी के चरणों को स्पर्श किया और कहा, पिताजी क्या हुआ? कहा, परशुराम तू मेरा सच्चा बेटा है ना, तू मुझे कितना मानता? कहा, पिताजी अरे आपने कैसी बात कह दी, अरे मैं तो कितना बड़ा पितृभक्त हूँ, ये तो आपको खुद जानना चाहिए। कहा, अगर तू पितृभक्त है वास्तव में तो आज मेरी एक बात मान, तो मैं जानूंगा कि तू मेरा बेटा है। परशुराम ने कहा, पिताजी आज्ञा तो करिए। एकदम से परशुराम को फरसा दे दिया, ये रखा फरसा, और ये तुम्हारे 3 भाई खड़े, वो तुम्हारी माँ खड़ी, चारों के शीश धड़ से अलग कर दो। परशुराम को बड़ा दुख हुआ कि पिताजी ने ये क्या कह दिया कि मैं माँ को मारूं, अपने भाइयों को मारूं। कारण क्या है? कारण भी नहीं पूछ सकते पिताजी से, क्योंकि पिताजी ने आज्ञा दे दी है, और सच्चा बेटा वही होता है। कौन सा सच्चा बेटा होता? प्रभु राम अपनी मैया कौशल्या से कहते हैं, जब कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास दिया था, प्रभु राम को कोई दुख नहीं हुआ, नाचने लगे और कहने लगे, अरे माँ आज तो मैं धन्य हो गया कि सुनो जननी स्वयं
सुत बड़ भागी सुनो जननी स्वे सुत बड़ भागी जे पित मातो वचन अनुरागी। सुनो जननी स्वयं सुत बड़ भागी जे पित मात वचन अनुरागी। वो संतान धन्य है जो अपने माता पिता के चरणों में अनुराग नहीं बल्कि वचनों में अनुराग रखती है। कहते चरणों में अनुराग रखना बड़ा आसान है। सुबह सुबह उठो चरण स्पर्श कर लो, कोई मतलब नहीं, दिन भर छाए जा घूमो, है ना। लेकिन वचन में अनुराग रखना बड़ा कठिन है। अगर पिताजी ने कह दिया भैंसिया भूखी है, चारा काटना है, तो महाराज कठिन है कि नहीं? कठिन है इसको निभाना। तो कहते हैं कि वचन में अनुराग रखना बड़ा कठिन, लेकिन धन्य है परशुराम, पितृभक्त है। आज पिताजी ने जो कह दिया तो कह दिया, उसको टाल नहीं सकते। अब एकदम से परशुराम ने क्या किया, उठाया फरसा और अपनी माँ और अपने 3 भाइयों के सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे सर धड़ से अलग किया, परशुराम फूट फूट के रोने लगे। पिताजी और कोई आज्ञा? जमदग्नि महाराज कहने लगे, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि धन्य है तुझ जैसा बेटा, और धन्य हूँ मैं तेरे जैसा पुत्र पाया। इसलिए तू मांग ले जो भी मांगना चाहता। जिसकी माँ का वध हो गया हो, जिसके 3 भाई मरे पड़े हो, वो कौन राज सिंहासन मांगेगा महाराज का? पिताजी अगर प्रसन्न हो तो मुझे 2 वरदान दीजिए। कौन कौन? एक मेरी माँ और जो मेरे भाई मरे पड़े हैं इनको जीवन दान मिल जाए, और दूसरे इनको पता ना चले कि मैंने इनको मार दिया था। जमदग्नि महाराज ने कहा मस्त ऐसा ही होगा। तो महाराज 3 भाई और माता जी को पुनः जन्म मिला, जीवन मिला, और उनको पता भी नहीं कि एक बार परशुराम ने मुझे मार दिया था। तो धन्य ऐसे बेटा। वही कथा सुना रहे हैं, कौन